बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अमजद शाह। कोई भी हुकूमत हो, उसके खिलाफ जब भी एहतजाज, मुजाहरे या मार्च किए जाते हैं तो उस मार्च को रोकने के लिए हुकूमतें मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से जो नए हरबे सामने आए हैं उनमें जीटी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर खंदके खोदना, पुलों को तोड़कर कंटेनर लगाकर रास्तों को बंद करना आम हो चुका है। रास्ते बंद होने और खंदके खोदने से सबसे ज्यादा नुकसान अवाम का होता है, सबसे ज्यादा मुश्किलात अवाम को बर्दाश्त करना पड़ती है। रास्ते जब बंद किए जाते हैं तो शहरी अपने अपने इलाके में महसूर होकर रह जाते हैं। अस्पतालों तक मरीजों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तालिब इल्म स्कूल तक नहीं पहुंच सकते, मजदूर का तबका घरों तक महदूद होकर रह जाता है और तमाम मुश्किलात अवाम के जिम्मे आती हैं। तमाम तर मुश्किलात का सामना अवाम को करना पड़ता है। एहतजाजी कोई भी जमात हो, हुकूमत में कोई भी जमात हो, वो यही कहते हैं कि हम वसी तर अवामी मफाद में ये काम कर रहे हैं। 3 हफ्ते कबल एक जमात की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई, रास्तों की बंदिश शुरू कर दी गई, पुल तोड़कर कंटेनर लगाए गए और सराय आलमगीर में 4 मकामात पर जीटी रोड पर खंदके खोद दी गई ताकि एहतजाजी मरकज की तरफ ना जा सके। जब रास्ते बंद हुए तब भी तमाम तर मुश्किलात अवाम के हिस्से में आई। हमने आपको दिखाया कि एक 13 दिन की बच्ची को उसकी दादी लेकर दर बदर घूम रही थी, उसे अस्पताल तक जाने का रास्ता ना मिला। एक 13 से 14 साल का बच्चा जो एक्सीडेंट की वजह से अस्पताल जा रहा था वो अस्पताल तक न पहुंच सका, तालिब इल्म स्कूल तक, कॉलेज तक ना पहुंच सके और मुश्किलात अवाम के हिस्से में आई। रास्ते खोल दिए गए, एहतजाजी मुंतशिर हो गए, तमाम तब जो काम है मामूलाते जिंदगी वो अपनी रूटीन पर आ गई। खंदकों को भर दिया गया, लेकिन उन्हें पुख्ता ना करने की वजह से जो मुश्किलात है वो मुसाफिरों के हिस्से में आ रही है। आलमगीर जहां 4 मकामात पर खंदकें खोदी गई, उन्हें मिट्टी भर के बंद तो कर दिया गया, मगर उन्हें पुख्ता ना करने की वजह से जो मुसाफिर हैं उन्हें सफर में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोडर गाड़ियां यहाँ पर खराब हो रही हैं, ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर मुतासर हो रही है। 70 साल से एहतजाज, धरने और मार्च का सिलसिला शुरू है और हर जमात जो एहतजाज करती है या जो हुकूमत में होती है वो अवाम के वसी तर मफाद का नारा लगाती है, लेकिन असल में ये नारा अवाम के मफादात का नहीं, अवाम की मुश्किलात के लिए है। कोई भी जमात जो एहतजाज करती है वो हुकूमत वक्त में हो तो वो एहतजाज को रोकती है और जब हुकूमत छिन जाए तो वो एहतजाज पर आ जाती है, लेकिन तमाम तर मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त अवाम को करना पड़ती है। सराय आलमगीर में 3 हफ्तों से ये खंदकें भर दी गई हैं, लेकिन इन खंदकों को पुख्ता ना करने की वजह से आज अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। इंतजामिया बेखबर है, सो रही है, उन्हें अवाम की मुश्किलात की खबर नहीं है कि जीटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से जो धूल मिट्टी और इसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, सांस की बीमारियां पैदा हो रही हैं। जरूरत इस अमर की है कि अगर एहतजाज और मुजाहरे करने हैं और अवाम के वसी तर मफाद में करने हैं तो अवाम के मफाद को मद्देनजर रखा जाए। वो एहतजाजी हो, वो हुकूमत हो, अवाम के लिए आसानियां पैदा की जाएं, SOPs बनाए जाएं, एहतजाजियों की बात को सुना जाए और हुकूमत की मुश्किलात को एहतजाजी भी देखे कि हुकूमत किन मुश्किलात से, मुल्क किन मुश्किलात से गुजर रहा है। हमारी गुजारिश है आला हुकाम से कि जीटी रोड पर जहां खंदकें खोदी गई है उन्हें फिलफौर पुख्ता किया जाए और पुलों पर जो 5 मकामात से तोड़कर कंटेनर लगाए गए थे उन पुलों की भी फिलफौर मरम्मत की जाए ताकि बड़े हादसा से बचा जा सके। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।